जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनम 9212 भर्ती में सकारात्मक सोच, नई कटाप, लखनऊ चलो अभियान 277 पर आयोग में क्या, किसने कहा होगी जांच आदि बातों पर चर्चा करेंगे और 27 को क्या, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली खबर आपको समय से मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि सकारात्मक सोच, लखनऊ चलो अभियान, नई कटाप, 277 पर आयोग में काम, किसने कहा होगी जांच। तो सबसे पहले आज के पेपर को ही दिखाते हैं, जिसमें दिया गया है पूरा मामला, जो नियुक्ति पत्र वितरण हुए हैं। तो वो पेपर आज का देख लीजिए। तो देख लीजिए, यहाँ पर दिया है सीएमओ ने डाक से भेजे थे 104 एनएम को नियुक्ति पत्र। संवाद न्यूज एजेंसी पडरौना। ये है गुपचुप तरीके से नियुक्ति पत्र बांटे जाने की भनक लगने पर उठ रही हैं उंगलियां। तो ये पेपर में आज निकला है, देख लीजिए। प्रदेश भर में 7,189 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम को नियुक्ति पत्र गुपचुप तरीके से दिए जाने के मामले में जिन जनपदों पर उंगली उठ रही है उसमें कुशीनगर भी शामिल है। हालांकि कुशीनगर के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि केवल जनपद की एनएम को ही जिला मुख्यालय पर नियुक्ति पत्र दिया जाना था, इसलिए 104 एनएम को पंजीकृत डाक से उनके पते पर नियुक्ति पत्र भेजा गया है। एनएम के रिक्त पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग से परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को एनएम का नियुक्ति पत्र जारी करने की अधिसूचना जारी हुई। तो ये बातें हैं 21 फरवरी को लखनऊ के लोक भवन में समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 21 एनएम को नियुक्ति पत्र दिया जाना था। प्रधानमंत्री का संबोधन भी होना था उसी दिन। जिलों में भी समारोह नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई थी। तो ये है, अब सीएमओ का देख लीजिए क्या कहा है। शासन की गाइडलाइन थी कि जिन जनपद की एनएम की नियुक्ति पत्र के लिए लखनऊ नहीं बुलाया गया है उन्हें नियुक्ति पत्र जनपद मुख्यालय में दिया जाएगा। इस पर जनपद की 152 एनएम मिली हैं। 20 फरवरी को ही कार्यक्रम स्थगित होने की सूचना मिली थी। इस जिले में रहने वाली 48 एनएम को फोन कर बताया गया था, लेकिन दूसरे जिलों की 104 एनएम को 18 फरवरी को ही रजिस्टर्ड डाक से नियुक्ति पत्र भेज दिया गया था। ये डॉक्टर सुरेश पटारिया सीएमओ का कहना है और रेणु जी का कहना है डीजी मैम का कि इन पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये पूरा मामला आज के पेपर में निकला हुआ है, जो हमने आपको दिखाया। चलिए और बातों पर भी बात कर लेते हैं और बात करते हैं सकारात्मक सोच। तो सकारात्मक सोच ये है कि सभी लोगों बताया जा रहा है कि 277 की लिस्ट आयोग में काम तेजी से चल रहा है। तो ये है एक अच्छी खबर। जब आपको 27 को लखनऊ जाना है तो अच्छी सोच, सकारात्मक सोच के साथ लखनऊ जाना है और वहाँ किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं करना है। उसमें आप अपनी बातों को रखेंगे, बस संख्या बल अधिक होगा तो आपको वो सही बातें बताएंगे। तो ये है कि 277 पर काम चल रहा है। तो लखनऊ चलो अभियान का मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि अपनी बातों को पता करेंगे कि क्या चल रहा है इस समय। तो ये है, और बाकी आप सभी लोग किसी भी प्रकार का हल्ला नहीं मचाएंगे, वहाँ बिना वजह का ह्यूमर नहीं फैलाएंगे कि हाँ ये है वो है। तो आप यही सब बातें रखेंगे कि कुशीनगर हो चाहे हो लखीमपुर खीरी हो, आदि जगहों पर जो नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं तो उनमें क्या होगा। हालांकि उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, सभी की ज्वाइनिंग सुनने में आ रहा है कि रोक दी गई है। तो ये पूर्णतः सच है कि किसी की किसी भी तरह की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो इससे आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी।
तो अब बात करेंगे कि जो लिस्ट बन रही है तो उनकी नई कटाप क्या होगी। तो बात है कटाप की, तो कटाप अभी भी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि कटाप वो लोग अनरिजर्व वाले जो सिलेक्शन है उनको ओबीसी या अपनी कैटेगरी में भेजेंगे या ऊपर से अनरिजर्व में जो हैं उन्हीं को रोक देंगे। इस पर अभी कुछ भी सुनने में नहीं आ रहा है। यदि उनको रोकेंगे ऊपर से तो अनरिजर्व में जिनका सिलेक्शन है उन्हीं को रोक सकते हैं, या यदि नहीं रोकेंगे तो जो लिस्ट फिर से यदि बनाएंगे तो जो अनरिजर्व में सेलेक्टेड हुए हैं अदर कास्ट के या ओबीसी के हों चाहे एससी के हों, जो भी जिनका सिलेक्शन यूआर में हुआ है उनको अपनी लिस्ट में भेज देंगे। जो सबसे नीचे यानी कि 42.5 ओबीसी के थे, ओबीसी की कटाप 42.5 थी तो उनको रोक सकते हैं, तो उन 42.5 वालों को रोक सकते हैं। या ईडब्ल्यूएस एससी, बता दें कि एससी वालों को भी या तो रोक सकते हैं जिनकी 35 थी लेकिन वो जर्नल वाली कटाप 51 के करीब पहुंच गए तो वो जर्नल में हो गए यानी कि यूआर में हो गए। तो ये है कि या तो उनको रोक सकते हैं जो अपने नंबर ज़्यादा पाके कटाप से अनरिजर्व में पहुंच गए तो उनको अपनी कैटेगरी में भेज सकते हैं, एक ये बात हो सकती है। या तो उन्हीं को रोक सकते हैं 277, और बताया ये भी जा रहा है कि 277 से कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनका अभी कोई ये डाटा नहीं आया है, यही बस पता चल रहा है कि जो 2019 जूनियर असिस्टेंट का कार्य चल रहा था उस पर रोक लगी है इस समय, और बताया ये जा रहा है कि वो सभी एएनएम का जो कार्य कोर्ट ने रोक दिया था उसको लेकर अब वो लोग चिंतित हैं और कार्य उन्हीं पर किया जा रहा है। तो एएनएम जो 2019 जूनियर असिस्टेंट की जिला अलॉटमेंट वाली लिस्ट थी वो अभी नहीं बन पा रही है, उनको रोका गया है। तो इससे बताया जा रहा है कि 277 का काम मंडे तक पूरा कर लिया जाएगा और मंगलवार तक बताया जा रहा है कि कोर्ट में फाइल या पीडीएफ लगा दी जाएगी। तो इससे थोड़ी आशा है कि हाँ मंगलवार तक आप सभी लोगों को, तो यही बताया जा रहा है कि हाँ होली तक कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। बस यही एक नई है सोचने वाली बात कि नई कटाप क्या बन सकती है, इस पर कभी कोई साफ मत नहीं है और ना कोई बता रहा है कि हाँ ये कटाप बनेगी। यदि नई कटाप बनती है तो थोड़ी ऊपर हो जाएगी, 0.5 या 0.5 तक मान सकते हैं ऊपर हो सकती है। और यदि नई कटाप नहीं बनती है तो उसी को में जो अनरिजर्व में सेलेक्टेड हैं उनको रोका जा सकता है। तो ये है, अब देखते हैं कि अनरिजर्व में जो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको रोका जाता है या नई कटाप 0.5 बनती है। तो सबसे ज़्यादा चिंता तो उन्हीं को है जिनका सिलेक्शन अदर कैटेगरी के हैं और अनरिजर्व में जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब उनकी बताओ क्या गलती है, जिन्होंने अपने नंबर भी इतने मेहनत से ज़्यादा लाए और अनरिजर्व में हुए, और उनको क्या उनका किया जा सकता है। वो लोग तो मेहनत भी ज़्यादा किए, फिर उनका रोक दिया जाए तो थोड़ा चिंता वाली बात है। लेकिन विभाग भी नहीं चाहेगा, आयोग भी कोई नहीं चाहेगा कि अब नया कुछ इसमें हो, नया कोई विवाद हो, फिर कोई कोर्ट जाए या कुछ हो। तो अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब देखो क्या करते हैं। वैसे तो प्रावधान है कि हाँ किसी भी यदि भर्ती में कोई अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उन सभी को अनरिजर्व में भेज दिया जाता है। तो जिससे ये सब हैं, अभी पता नहीं क्या मंगलवार तक बताया जा रहा है कि अच्छी खबर या ये इस सब पर कार्य समाप्त हो सकता है। तो मंगलवार तक हो सकता है आ जाए कुछ अच्छा। तो ये सब चीज़ें हैं और लखनऊ चलो अभियान को सकारात्मक सोच के साथ सभी को साथ देना है और वहाँ अपनी बातों को रखना है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं लखनऊ चलो अभियान का पेपर। तो देख लीजिए, ये है लखनऊ चलो अभियान, मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एएनएम भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाने पर समस्त एएनएम नियुक्ति पत्र लेने के लिए लखनऊ चलो 27 फरवरी 2023 सोमवार नियुक्ति पत्र प्रातः 9 बजे समस्त निवेदक समस्त चयनित एएनएम। तो ये है पेपर
तो आप सभी लोग इस पर विशेष ध्यान दें और उन सभी साथियों का ध्यान दें, साथ दें जो लखनऊ जा रहे हैं या लखनऊ में जाने में भाग ले रहे हैं। तो उनका मनोबल बढ़ाएं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लखनऊ जाएं और इसका एक ही उद्देश्य रखें कि अपनी बातों को पता करना है, लिखित आश्वासन लेना है या कुछ भी ऐसा ही करना है। बाकी किसी भी प्रकार का हुमर या कोर्ट केस या आदि बातों पर ना चलें, या कोई भी भर्ती कोर्ट में जाकर फंस ही जाती है, उस पर कार्य नहीं होगा। ये बिल्कुल तो निश्चित है कि उसको कार्य नहीं होना है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अपनी बातों को ज़मीनी स्तर पर करें और उनसे अपना कार्य निकालें। बताया ये भी जा रहा है कि जो 277 लोग रोके जाएंगे उनकी और प्रोविज़नल वालों की भर्ती एक साथ कराई जाएगी और उनकी डीबी के बारे में भी पता किया जा रहा है इस समय। तो वो भी लोग अपना पता कर लें। और 277 जो रोके जाएंगे उनकी बताया जा रहा है कि कोर्ट केस फाइनल होने के यानी कि 1 से 1.5 मंथ के बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो सबसे चिंता तो यही है कि 277 में कौन लोग रुकते हैं और इनकी ज्वाइनिंग कब होगी। ना कोई इनकी गलती, ना कोई वजह, सिर्फ 4-5 लोगों की वजह से ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यही सब बातें हैं। तो आप लोग इन पर खुद विचार करें और समझें कि हाँ क्या है, क्या करना चाहिए। आदि बातें हमने जो सामने थी वो बताने का प्रयास किया। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी खबर या आने वाली खबर आपको बताई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली किसी जानकारी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।